जय हिंद एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। तो हम क्लास 10th का आईसीएसई आरएस अग्रवाल का मैथ्स कर रहे हैं। उसमें हमने मेंसुरेशन स्टार्ट कर रखा है। मेंसुरेशन में आपको 21A एक्सरसाइज और 21B एक्सरसाइज के मैंने आपको यहाँ पर देखिए डियर स्टूडेंट 17 क्वेश्चन तक कंप्लीट कर दिया। ये है हमारी 21B एक्सरसाइज। मैं आज आपको 18, 19, 20 और 21 तक कराने की कोशिश करता हूँ। उसके बाद 21B एक्सरसाइज हमारी खत्म हो जाएगी। फिर उसके बाद हम अपने 21C एक्सरसाइज एक रह जाएगी। फिर हमारा ये मेंसुरेशन भी खत्म हो जाएगा। ठीक है, तो देखिए माय डियर स्टूडेंट्स, क्वेश्चन नंबर 18। बड़े ध्यान से देखना, एक एक चीज क्लियर करने की कोशिश करेंगे। बहुत अच्छा क्वेश्चन है ये, इंपॉर्टेंट मार्क्स कर लेना, इंपॉर्टेंट मार्क कर लेना। ठीक है, एक एक चीज को क्लियर करने की कोशिश करेंगे हम इस क्वेश्चन में। देखो पहले मैं क्वेश्चन पढ़ देता हूं आपके लिए। फ्रॉम अ सर्कुलर सिलेंडर ऑफ डायमीटर 10 सेंटीमीटर एंड हाइट 12 सेंटीमीटर अ कोनिकल कैविटी ऑफ द सेम बेस रेडियस एंड ऑफ द सेम हाइट इज होलो आउट। फाइंड द वॉल्यूम एंड द होल सरफेस ऑफ द रिमेनिंग सॉलिड। मतलब आपको सरफेस एरिया भी पूछ रहा है, ठीक है, और वॉल्यूम भी पूछ रहा है। ठीक है जी, इस क्वेश्चन में अब आपको समझ नहीं आएगा सर इसने क्या बोल दिया। ये देखो मैं माय डियर स्टूडेंट क्या बोल रहा है। ये बोल रहा है आपके पास एक सिलेंडर है, ठीक है, ये आपके पास ये कह रहा है एक सिलेंडर है, ठीक है, और ये पहले मैंने सिलेंडर बना लिया और इसने कहा ये सिलेंडर है, इस सिलेंडर की हाइट दे रखी है आपको 12 सेंटीमीटर, ठीक है, यहाँ से देख सकते हो 12 सेंटीमीटर। फिर इसने कहा जो इसका डायामीटर है, जो डायामीटर है वो 10 है। अगर डायामीटर 10 है तो माय डियर स्टूडेंट रेडियस कितनी हो जाएगी 5, क्योंकि रेडियस क्या होती है डायामीटर का हाफ। डायामीटर क्या है 10, तो 10/2 रेडियस कितनी हो जाएगी 5, 2 5 द 10। ठीक है, तो रेडियस कितनी होगी 5। समझ आ गया। अब इसने कहा कि ना इस सिलेंडर में से हम ना एक कोनिकल कैविटी, कैविटी होता है गैप, ठीक है, एक कोनिकल कैविटी हम इसमें से होलो आउट करेंगे। ठीक है, क्या करेंगे, होलो आउट करेंगे, यानी कि कोनिकल कैविटी निकालेंगे। ये लो जी, यहाँ से कोनिकल कैविटी निकाली जाएगी और उसने कहा है सेम बेस और सेम हाइट की, यानी कि सेम बेस मतलब रेडियस सेम रहेगी, सेम हाइट मतलब अगर इसकी 12 है तो इसकी भी हाइट 12 रहेगी। ठीक है, सेम बेस और सेम हाइट की कोनिकल कैविटी, ये वाली कैविटी को उठा के बाहर निकाल दिया जाएगा। ठीक है, तो आपके पास फिगर कुछ इस तरह रह जाएगी माय डियर स्टूडेंट्स। ये देखिए आपके पास फिर वो फिगर ऐसे रह जाएगी, ये ऐसे रह जाएगी ये फिगर। अब बड़े ध्यान से देखना, एरिया के क्वेश्चंस निकालने में बच्चों को बहुत दिक्कत होती है। आप ध्यान से देखना, पहले मैं इसमें सरफेस एरिया निकालने की बात करूंगा, फिर मैं वॉल्यूम निकालने की बात करूंगा, क्योंकि वॉल्यूम निकालने में तो कोई दिक्कत नहीं होती रिमेनिंग सॉलिड का। सरफेस एरिया में देखना आप, सर मैंने आपको बताया जब भी एरिया की बात करें ना तो आप पेंटर बन जाना, आप कहाँ कहाँ पेंट कर सकते हो, बस बात खत्म, आपको कोई दिक्कत नहीं आएगी। पहले हम ये एरिया निकालने की कोशिश करेंगे, ठीक है, ये सरफेस एरिया निकालने की कोशिश करेंगे। ठीक है, चलो देखो, अब इसके अंदर इसने कहा था, इसने एक चीज तो क्लियर कर ही दी है कि जो ये कौन है इसकी हाइट सेम है, इसकी हाइट भी 12 रहेगी और जो ऊपर जो रेडियस है वो तो इसकी सेम ही रहेगी, क्योंकि इसने कहा है कि सेम हाइट, सेम बेस रेडियस एंड सेम हाइट। इसमें तो माय डियर स्टूडेंट किसी को कोई दिक्कत नहीं आएगी। ठीक है, यानी कि रेडियस और हाइट दोनों की सेम है। तो देखो जब भी आप एरिया निकालने जा रहे हो ना, तो आप देखो पेंट, अब मैंने आपको ये फिगर दे दी, मैंने कहा जी आप में से कोई स्टूडेंट आया तो मैंने कहा जी इसको पेंट करो, वो क्या करेगा, इस चीज को पेंट कर देगा, इस चीज को पेंट कर देगा, यानी कि कर्व सरफेस एरिया ऑफ सिलेंडर को पेंट कर देगा। और ये उस कोन निकालने के बाद एक जगह बन गया है, यहाँ भी पेंट कर देगा, यानी कि कोन के कर्व सरफेस एरिया में पेंट कर देगा। और ये नीचे से इसको भी पेंट करके जाएगा, वो नीचे वाले पार्ट को, तो बेस एरिया को भी पेंट कर देगा। तो सीधी सी बात होगी, आपको समझ आ गया होगा बहुत अच्छे से कि सबसे पहले कर्व सरफेस एरिया ऑफ सिलेंडर, सिलेंडर मैंने SYL लिख दिया, प्लस CSA ऑफ कोन, ठीक है, CSA ऑफ कोन, और प्लस में एरिया ऑफ बेस, एरिया ऑफ बेस। ठीक है, ये एरिया ऑफ बेस आप सभी को समझ आ गया होगा। अब मैं आपको थोड़ा सा प्रैक्टिकल तरीके से बताता हूँ। देखो मान लो ये सिलेंडर था, ध्यान से देखना माय डियर स्टूडेंट, क्वेश्चन में देर लग जाएगी कोई बात नहीं। ये एक सिलेंडर था, इस सिलेंडर की हाइट थी 12 थी, क्या है 12, और इसकी ये इसका बेस एरिया हो गया। हमने क्या करा, इसमें से ना एक कोन, ऐसे कोन की शेप से बाहर निकाल दिया, तो ये सारा कोन की शेप से बाहर निकाल दिया। तो जब कोई लड़का पेंट करने आएगा तुम में से कोई स्टूडेंट, इसको पेंट कर देगा, इसको पेंट कर देगा। देखो कर्व सरफेस एरिया ऑफ सिलेंडर को पेंट कर दिया, एरिया ऑफ बेस को पेंट कर दिया, और जो कोन की शेप बनी है वहां भी पेंट करके अपने घर चला जाएगा वो। अब आपको समझ आ गया होगा बहुत अच्छे से। अब कर्व सरफेस एरिया ऑफ सिलेंडर का फॉर्मूला क्या होता है माय डियर स्टूडेंट, 2πRh। अब कर्व सरफेस एरिया ऑफ कोन का फॉर्मूला फटाफट बताओ, πRL।
अब एरिया ऑफ बेस, ये तो सर्कल बन गया, तो इसका होता है पाई आर स्क्वायर। शाबाश, वेरी नाइस। ठीक है, किसी को कोई दिक्कत? अब यहाँ से आपको पता है पाई आर कॉमन आ रहा है, पाई आर कॉमन ले लो, यहाँ पर रह जाएगा 2h, पाई आर कॉमन रहेगा, यहाँ पर रह जाएगा l और यहाँ पर रह जाएगा r। किसी को कोई दिक्कत? ठीक है, अब इसने कहा था कि जो आंसर को ना भाई साहब, ये लीव द आंसर इन पाई, इसका मतलब सर बताओ एक बार, लीव द आंसर इन पाई मतलब आंसर को पाई में छोड़ देना, पाई की वैल्यू मत पुट करना। ठीक है, तो देखो पाई को, आंसर को पाई में छोड़ देना। अब रेडियस तो आप सभी डियर स्टूडेंट्स को पता है कितनी दे रखी है, 5। ठीक है ना, यहाँ से मैंने निकाल के दे दी थी। ठीक है, दोनों की सेम है, कोई दिक्कत नहीं है। तो 2h, हाइट कितनी है 12, क्योंकि उसने बोला था ना रेडियस और हाइट सेम है। अब l नहीं दे रखा सर, l बताना, और रेडियस तो आपको पता ही है कितनी है, 5। ठीक है सर जी, ये l बताओ, तो l ये आपको यहाँ से विजिबल होगा, देखो यहाँ पाई आर मैंने कॉमन ले लिया था, 2h प्लस l प्लस r, ये r की वैल्यू मैंने 5 पुट कर दी, h की 12 पुट कर दी, अब ये l फाइंड करना है, r की 5 पुट कर दी। ठीक है, अब सर l बताओ, ये l कैसे निकलेगा? ये रिलेशन सभी स्टूडेंट्स को पता है, l स्क्वायर इज इक्वल टू r स्क्वायर प्लस h स्क्वायर। तो l स्क्वायर, r की वैल्यू हमें दे रखी है रेडियस की 5, हाइट की भी दे रखी है 12, तो 12 का स्क्वायर, तो 5 का स्क्वायर होता है 25, 12 का स्क्वायर होता है 144, 25 और 144 169, एल स्क्वायर आ गया 169, स्क्वायर उधर जाएगा तो स्क्वायर रूट में, ये किसका परफेक्ट स्क्वायर होता है, 13 का। तो एल की वैल्यू आ गई माय डियर स्टूडेंट्स, कितनी आ गई? एल की वैल्यू 13। तो यहाँ पर मैंने एल की वैल्यू 13 पुट कर दी। अब इसको तो कोई भी सोल्व कर लेगा यार, पाई इंटू 5, 24 प्लस 13 प्लस 5। ठीक है, किसी को कोई दिक्कत? पाई इंटू 5, 24, 13 और 5 18, इसको ऐड कर लो, पाई इंटू 5, एक मिनट, पाई इंटू 5, 24 प्लस 18, फटाफट बताइए 42। अब इसको तो आप मल्टीप्लाई कर ही लोगे 42 को 5 से, 210 पाई सेंटीमीटर क्यूब, सेंटीमीटर स्क्वायर, क्यूब नहीं स्क्वायर, क्योंकि एरिया निकाल रहे हैं। ठीक है, सबको यहाँ तक बहुत अच्छे से समझ आ गया होगा। अब इस क्वेश्चन में ना माय डियर स्टूडेंट आपको वॉल्यूम भी निकालना था, तो वॉल्यूम तो यार बड़ी आसान सी चीज होगी, वॉल्यूम का, रिमेनिंग सॉलिड का वॉल्यूम निकालना यार, ये तो कोई बात नहीं, ये तो बड़ी आसान सी चीज होगी। वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर में से वॉल्यूम ऑफ कौन माइनस कर देंगे, रिमेनिंग सॉलिड का आ जाएगा, इसमें तो कोई मतलब वॉल्यूम में बच्चों को इतनी दिक्कत नहीं आती। ठीक है, तो हमने वॉल्यूम निकालना है, वॉल्यूम ऑफ हमने निकालना है वॉल्यूम ऑफ रिमेनिंग सॉलिड। ठीक है, वॉल्यूम ऑफ रिमेनिंग सॉलिड, एक मिनट रुको, अब देखो कैसे निकलेगा वॉल्यूम ऑफ फटाफट बोलिए, सिलेंडर, सिलेंडर में से कौन चला गया, माइनस वॉल्यूम ऑफ कौन, वेरी नाइस। अब वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर क्या होता है फटाफट बताइए, पाई आर स्क्वायर एच, माइनस वॉल्यूम ऑफ कौन क्या होता है, 1/3 पाई आर स्क्वायर एच। ठीक है, समझ आ गया। अब यहाँ से पाई आर स्क्वायर एच तो कॉमन ले लो, क्योंकि रेडियस भी सेम है, हाइट भी सेम है, 1 माइनस 1/3 रह गया। अब ये बन जाएगा आपके पास पाई आर स्क्वायर एच, और ये 1 माइनस 1/3 बन जाएगा 2/3। अब वैल्यूज पुट कर लो यार, बहुत आसान हो गया यार ये तो। ठीक है, लेकिन आंसर को किस में छोड़ना है, आंसर को पाई में कह रहा है वो छोड़ देना। ठीक है, तो पाई में तो छोड़ दो, रेडियस की वैल्यू पुट कर लो 5 का स्क्वायर, हाइट की भी वैल्यू पुट कर लो। ठीक है, यहाँ से मैं हाथ हटा लेता हूँ, हाइट की भी वैल्यू पुट कर लो 12, और इनटू में 2/3। ठीक है, अब इसको 3 से इसको 4 को काट दो, और बस अब इसके बाद तो आप लोग बहुत होशियार हैं। 8 25, ये हो जाएगा 25 को 8 से करेंगे 200, तो ये सोल्व कर लेना, तो 200 पाई। ठीक है, किसी को कोई दिक्कत? देखो इसका वॉल्यूम आ गया 200 पाई, हाँ जी क्या आएगा, सेंटीमीटर क्यूब, वेरी नाइस। ठीक है, और एरिया किस में आया था, 210 सेंटीमीटर स्क्वायर। ठीक है, किसी को कोई दिक्कत हो तो बताओ। लो जी, क्वेश्चन नंबर 18 भी हो गया, बहुत सिंपल था। जो क्वेश्चन नंबर 20 है ना, उसको समझने की बहुत अच्छे से कोशिश करना, क्योंकि वो बहुत प्यारा क्वेश्चन है। ठीक है, वैसे प्यारे तो सारे हैं, लेकिन वो मैं बताऊंगा कई बार गलत हो जाता है वो क्वेश्चन। ठीक है, कई बार टीचर से भी गलत हो जाता है वो क्वेश्चन, क्योंकि उसमें ना एक चीज है। ठीक है, मैं आपको बताऊंगा। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 19, ये देखो। अब क्वेश्चन नंबर 19 को बड़े ध्यान से देखना। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 19 को एक बार आप पढ़ लीजिए फटाफट, हरी अप स्टूडेंट्स, आप पढ़ लीजिए इसको, क्वेश्चन नंबर 19 को। चलो देखिए, पढ़ लिया होगा। फ्रॉम अ क्यूब ऑफ एज 14 सेंटीमीटर अ कोन ऑफ मैक्सिमम साइज इज कार्व्ड आउट, फाइंड द वॉल्यूम ऑफ द कोन एंड ऑफ द रिमेनिंग मटेरियल ईच करेक्ट टू 1 प्लेस ऑफ डेसिमल, मतलब 1 डेसिमल तक इसका आंसर निकालना है। देखिए स्टूडेंट, बहुत इजी क्वेश्चन है। इसने कहा क्यूब दे रखा है आपको। ठीक है, पहले हम क्यूब ड्रॉ करते हैं। एक क्यूब दे रखा है आपको,
ठीक है, ये मैंने क्यूब बना लिया। अब इसने इसने एक चीज बोल लिया, ये मैंने क्यूब बना दिया है एक, ठीक है। अब इसने बोला है, ठीक है, इसने बोला फ्रॉम अ क्यूब ऑफ, मतलब क्यूब की एज दे दिया। आपको पता है जो क्यूब की क्यूब किससे मिलके बनता है, स्क्वायर से, यानी कि इसकी तो सारी साइड इक्वल होते हैं। ये 14 है तो ये भी 14 होगा, ये भी 14 होगा, ये भी 14 होगा। जो 20 क्वेश्चन है ना, दोनों को लिंक करके समझाऊंगा तो अब तब आपको बहुत आनंद आ जाएगा। देखो इस सारी साइड, इसकी क्यूब की तो सारी साइड 14 मतलब सेम होती है, 14 14 होगी, कोई दिक्कत ही नहीं है। अगर मैं आपको माय डियर स्टूडेंट ये कहना चाहूँ कि मैं आपको कहूँ कि रेडियस क्या होएगी फिर, मतलब अब अभी रुक जाओ, अभी मैंने आपको बताया नहीं, रुको एक मिनट। अब कोन को एक कोन इसमें से कार्ड आउट कर लिया जाता है, एक कोन ऑफ मैक्सिमम साइज कार्ड आउट। तो मैक्सिमम साइज मतलब क्या हुआ, ए यहाँ से हमने ये कोन ये बना दिया, ए यहाँ से हमने एक कोन को कार्ड आउट कर दिया, मतलब एक कोन को उठा के बाहर फेंक दिया। फिर ये कहता है वॉल्यूम ऑफ रिमेनिंग, मतलब ये कहता है फिर वॉल्यूम, फिर हमें ये बताओ मतलब कौन का वॉल्यूम भी निकाल के दिखाओ, और हमें ये बताओ वॉल्यूम ऑफ द रिमेनिंग मटेरियल भी बताओ। यानी कि दो चीजें निकालनी है, वॉल्यूम भी निकालना है कौन का। पहले हम ऐसा करते हैं, कौन का वॉल्यूम निकाल लेते हैं फटाफट, ठीक है। पहले हम वॉल्यूम ऑफ कौन निकाल लेते हैं, वॉल्यूम ऑफ कौन, ठीक है, वॉल्यूम ऑफ कौन निकाल लेते हैं। आप कहेंगे सर 1/3 पाई आर स्क्वायर एच। अब माय डियर स्टूडेंट देखो, अगर साइड पूरी 14 है, इधर देखना, बड़े ध्यान से देखना, आपने घबराना नहीं है, ये 14 है। अब यहाँ पे ऐसे ये सर्कल पड़ा हुआ है, तो रेडियस कितनी हो जाएगी माय डियर स्टूडेंट, 14/2 या 7 हो जाएगी, ठीक है। तो यानी कि रेडियस कितनी हो जाएगी इस कोन की, 7 हो जाएगी। यहाँ से अच्छे से समझना था इसको। 1/3, अब पाई, पाई की वैल्यू 22/7, रेडियस कितनी है 7, 7 इंटू 7 क्योंकि स्क्वायर है, और इंटू में हाइट क्या रहेगी यार, ये सर सारी साइड से इक्वल है तो मतलब 14 ही रहेगी, ये तो कोई बात नहीं, 7 से 7। और उसके बाद ये जब आप सारा सोल्व कर लोगे तो आपके पास आंसर आ जाएगा 718.67 सेंटीमीटर क्यूब, ठीक है। ये सोल्व कर लेना भाई डियर स्टूडेंट्स, ठीक है। अब ये कहता है वॉल्यूम ऑफ रिमेनिंग मटेरियल भी बताओ, तो वो तो यार सीधी सी बात होगी, वॉल्यूम ऑफ रिमेनिंग सॉलिड लगा लो, रिमेनिंग सॉलिड। तो यार इसमें तो कोई बात नहीं है, आप कहोगे सर वॉल्यूम ऑफ क्यूब माइनस वॉल्यूम ऑफ कौन कर दो, वॉल्यूम ऑफ क्यूब माइनस वॉल्यूम ऑफ कौन कर दो, ठीक है। तो सर आप ऐसे बोलेंगे, तो वॉल्यूम ऑफ क्यूब, तो वॉल्यूम ऑफ क्यूब का फॉर्मूला सबको पता है, साइड का क्यूब, साइड आपने ए क्यूब ले लिया, साइड ए है कितनी साइड 14, तो 14 का क्यूब, इसमें क्या दिक्कत है, माइनस, और उसके बाद वॉल्यूम ऑफ कौन तो अभी निकालना आपने माय डियर स्टूडेंट, 718.67 सेंटीमीटर क्यूब। और 14 का क्यूब देखो मेरे को सीधा याद है 2744 माइनस 718.67, ठीक है। ये तो चलो आप बाद में लिख लेना। तो अब इस 2744 में से इसको माइनस करेंगे तो माय डियर स्टूडेंट क्या आएगा, फटाफट बताइए, 2025, ठीक है, 0.33 सेंटीमीटर क्यूब, ठीक है। तो मैंने आपको इसमें वॉल्यूम ऑफ रिमेनिंग सॉलिड भी निकाल के दिखा दिया और वॉल्यूम ऑफ कौन भी निकाल के दिखा दिया, ठीक है। आपको समझ आ गया होगा, बहुत सिंपल सा क्वेश्चन था, जो कुछ भी है वो क्वेश्चन नंबर 20 में है, ठीक है। और दोनों को लिंक करके थोड़ा सा बताऊंगा मैं आपको, ठीक है, ताकि आपको कोई दिक्कत ना आए। समझ आ गया ना, इसमें क्या था, क्यूब है, क्यूब में से वॉल्यूम उठा के बाहर निकाल दिया, तो रिमेनिंग सॉलिड का वॉल्यूम ऑफ क्यूब माइनस वॉल्यूम ऑफ कौन, और इसने कहा था अलग से वॉल्यूम ऑफ कौन भी बता देना, जी वो भी बता दिया हमने आपको, ठीक है। तो देखिए डियर स्टूडेंट, क्वेश्चन नंबर 19 हम कर चुके हैं, अब क्वेश्चन नंबर 20 करते हैं। ये रहा क्वेश्चन नंबर 20। अब इसको डियर स्टूडेंट बहुत अच्छे से समझने की कोशिश करनी है मेरे साथ आपने, ठीक है। मैं पूरी कोशिश करूंगा इस क्वेश्चन को समझाने की, इसकी कैलकुलेशन में कुछ भी नहीं है। मैं ऐसा क्यों बोल रहा हूँ कि ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है, और बहुत सारों से गलत हो जाता है ये क्वेश्चन। चलो देखो, अब ध्यान से देखना, इसने कहा अब कौन निकाला जाता है क्यूबॉइड में से। देखो इसने कहा कौन ऑफ मैक्सिमम वॉल्यूम इज कार्व्ड आउट ऑफ अ ब्लॉक ऑफ वुड ऑफ साइज 20 सेंटीमीटर इंटू 10 सेंटीमीटर इंटू 10 सेंटीमीटर, फाइंड द वॉल्यूम ऑफ द कौन कार्व्ड आउट। इसमें क्या कहोगे सर, सर आप कहोगे सर इसमें क्या दिक्कत है, वॉल्यूम जो इसमें से कौन निकाला जा रहा है उसी का तो वॉल्यूम पूछ रहा है, इसमें क्यों आप इसमें इतना इंपॉर्टेंट बोल रहे हो। देखो इसने कहा कि पहले क्यूब में से निकाला जाता था ना, उसमें तो माय डियर स्टूडेंट सारी की साइड इक्वल होती हैं। अब माय डियर स्टूडेंट ये तो क्यूबॉइड है, इसीलिए मैं इतना फोर्स कर रहा हूँ इस क्वेश्चन पे, और कंसेप्ट को बहुत अच्छे से सीखना। ये क्यूबॉइड है, ठीक है, ये मैंने आपका क्यूबॉइड बना दिया। अब देखो, अब इसमें से कहता है, देखो स्टूडेंट्स क्या गलती करेंगे मैं बता दूंगा। इसने ये कह रहा है कि कोन में से वॉल्यूम को मतलब इसमें से कौन निकाल दो,
ठीक है, मैक्सिमम वॉल्यूम का। तो उसका कौन का वॉल्यूम निकाल दो फिर उसके बाद। ये तो सब बहुत आसान हो गया, वॉल्यूम ऑफ कौन 1/3 पाई आर स्क्वायर लगा देंगे। अब देखो डियर स्टूडेंट, और बड़े ध्यान से देखना जी इसको, ठीक है। आपने क्या करा, देखना, ठीक है, इसको समझने की पूरी कोशिश करनी है। इसने कहा कि कोन ऑफ मैक्सिमम वॉल्यूम, जैसे पीछे क्या था, पिछले वाला क्वेश्चन लिंक कर दूं एक बार, है ना, 19, इसमें क्या था, क्यूब था, कोई दिक्कत ही नहीं आई थी इसमें से तो, ठीक है, क्योंकि सारी साइड्स इक्वल होती हैं। अब इसमें दिक्कत क्या आएगी वो मैं आपको क्लियर कट करना चाहता हूँ, ठीक है। अब मान लो आपने ये कर दिया जी, ये यहाँ पर ये आपने बना दिया और यहाँ से ये हमने कार्ड आउट कर दिया, सॉरी इस तरीके से बनेगा, ठीक है, इस तरीके से, ठीक है, ये हमने कार्ड आउट कर दिया, ये हमने कौन बना दिया। अब मेरे को एक बात तो बताओ, ठीक है, एक बात मैं आपसे पूछना चाहूँगा अब, ठीक है। और इसने कहा था जो ये है 20, 10 और 10 का, मैं समझाने की पूरी कोशिश करूंगा, फिर भी अगर कोई दिक्कत रही तो कमेंट बॉक्स में बता देना। अब ये साइड कितनी है, 20, अब ये साइड तो 10 है, समझ रहे हो। जब आप इसमें से ये कार्ड आउट करने जाओगे, जो लेकिन हाइट देखो, इसका मतलब है लेंथ 20 है और ब्रेड्थ 10 है और इसकी हाइट भी कितनी है, 10 है। या तो अगर ये तीनों 10 10 होते फिर तो कोई दिक्कत नहीं थी, क्योंकि जब आप सर्कल बनाने जाओगे माय डियर स्टूडेंट, ये वाली साइड की जब आप रेडियस करोगे फिर तो आप कहोगे कि वो 10 रेडियस है, लेकिन जब आप इसकी रेडियस करोगे तो 10 का 2 करोगे तो आप कहोगे 5 है। यार ये तो कोई बात नहीं हुई, सर्कल में तो जब आप इसकी 10 की रेडियस करोगे तो 5, सर्कल में तो सर रेडियस सारी इक्वल होनी चाहिए, ऐसे तो ये बाहर चला जाएगा, आधा सर्कल बाहर चला जाएगा ये तो, क्योंकि 5 रेडियस है। सेम होना बहुत जरूरी है, ठीक है। अगर आप इसको बना रहे हो तो यहाँ भी 10 होना जरूरी है, यहाँ भी 10 होना जरूरी है, नहीं तो यार इसका जब ये डायमीटर, इसकी रेडियस तो 10 होगी और इसकी रेडियस, ये डायमीटर 10 है तो इसकी रेडियस 5 होगी, यार ये सर्कल तो बाहर चले जाएगा, ये तो पॉसिबल ही नहीं है, ठीक है, ये तो पॉसिबल ही नहीं है। फिर आपको किस तरह क्वेश्चन कैसे करें, देखो मैं आपको लास्ट में जाते हुए ट्रिक भी बताऊंगा, लेकिन पहले सारे कंसेप्ट को अच्छे से क्लियर करने की कोशिश करूंगा इस क्वेश्चन में। अब आप क्या करोगे, इसको आप इसके जैसे ये क्या होती है लेंथ, ये ब्रेड्थ और ये हाइट, आप ब्रेड्थ और हाइट के हिसाब से कौन को बाहर फेंक दोगे, ठीक है। इस तरीके से यहाँ से, इस तरीके से यहाँ से कौन बना के यहाँ से आप इसको बाहर फेंक दोगे, समझ आया। तो यानी कि मेरा कहने का मतलब है कि हम इस तरीके से कौन को बाहर फेंक देंगे। हम देखो जैसे लेंथ, ये 3D क्वेश्चन है ना, थोड़ा 2D में बताने में दिक्कत होती है, लेकिन मैं फिर भी कोशिश कर रहा हूँ। जैसे L और B था, तो हम इसके ये हमारी जो हाइट जा रही होती है उसके अकॉर्डिंग यहाँ पर बना के, क्योंकि उसकी वो भी, ये भी 10 है और हाइट भी 10 है और रेडियस सेम रहेगी, इसकी भी 5, तो उसके हिसाब से कौन निकाल के हम बाहर फेंक देंगे। तो इस क्वेश्चन में क्या फर्क पड़ा माय डियर स्टूडेंट, इस क्वेश्चन में ये फर्क पड़ा कि आपने, वो आपसे वॉल्यूम पूछ रहा है, ठीक है, आप लिख देंगे वॉल्यूम ऑफ द कॉन, ठीक है, वॉल्यूम ऑफ कॉन कार्ड आउट, ठीक है, पेपर में लिखेंगे कार्ड आउट। क्या होता है 1/3 पाई आर स्क्वायर एच। देखना बहुत सारे बच्चे गलत करके जाएंगे, ठीक है, ये क्वेश्चन, क्योंकि फटाफट कर देंगे, वो कहेंगे इतना आसान क्वेश्चन 1/3 पाई, ठीक है। अब देखिए डियर स्टूडेंट्स, पाई की वैल्यू तो पुट कर लेंगे। अब इसमें एक चीज बस पलट जाएगी, ठीक है, क्या चीज पलट जाएगी, अब रेडियस जो है ना, रेडियस वो 5 हो जाएगी, ठीक है, क्योंकि देखो ये 10 का हाफ करो, 10 का यहाँ से 10 का हाफ करोगे तो क्या हो जाएगा, 5 हो जाएगा। तो इस क्वेश्चन में रेडियस कितनी हो जाएगी, 5 हो जाएगी, 5 का स्क्वायर, और हाइट कितनी हो जाएगी, 20 हो जाएगी, ठीक है। क्योंकि हम, यही हमारे को प्रॉब्लम क्रिएट कर रहा था, इसी को हमने हाइट बना दिया, इसी को हमने हाइट बना दिया, तो कोई दिक्कत ही नहीं आई, क्योंकि यहाँ से हमने अपनी रेडियस निकाली, क्योंकि हमने इस तरीके से कोन को कार्ड आउट कर लिया, ठीक है, मैक्सिमम वॉल्यूम, ठीक है, कोई दिक्कत। अब देखो, अब 1/3 पाई की वैल्यू तो आप पुट कर लोगे 22/7 इंटू 5 इंटू 5 20 इंटू 20, ठीक है। जब आप ये पूरे का पूरा सोल्व कर लोगे तो आपके पास आ जाएगा 523.8 सेंटीमीटर क्यूब। ये बहुत अच्छा क्वेश्चन है, मैं आपको दोबारा बता रहा हूँ, ठीक है। कोई दिक्कत आई तो मेरे को इसको बताओ। जैसे मान लो ये क्यूबॉइड है, ठीक है, ये क्यूबॉइड था, हम यहाँ पर ये यहाँ पर ये कितना दे रखा था 20, ठीक है, ये क्यूबॉइड है, यहाँ पर ये 20 और यहाँ पर ये कितना था, यहाँ पर ये था हमारे पास 10। अगर यार मैं यहाँ से ऐसे सर्कल बनाऊंगा, यार ये तो कोई बात नहीं बनी ना, यहाँ से तो उसकी रेडियस 5 होगी, यहाँ से उसकी रेडियस 10 होगी, समझ रहे हो। तो हम इसको इस तरीके से मैक्सिमम वॉल्यूम को कर देंगे। देखो जैसे ये हमारे पास लेंथ होगी, ये हमारे पास ब्रेड्थ होगी, ठीक है, और आप देख रहे होंगे इसको क्यूबॉइड को, देखो ये अपने पास लेंथ होगी, समझ रहे हो, ये आपके पास ब्रेड्थ होगी, और हाइट के अकॉर्डिंग हम इसको इस तरीके से, कोन को इस तरीके से, देखो इस तरीके से हम इसको कार्व आउट कर देंगे, ताकि यहां से देखो, यहां से पूरा सेम रहेगा, देखो
यहाँ से अपना पूरे का पूरा देखो, यहाँ से क्या था, ये बड़ा हो रहा था ना, तो इस तरीके से हम कौन को कार्ड आउट कर देंगे, यहाँ से तो कोई दिक्कत नहीं आएगी ना। मेरी बात को ध्यान से समझो, यहाँ से हम कार्ड आउट कर देंगे, जैसे मान लो ये 5 होगी, ये भी 5 होगी, ये रेडियस बन गई। अब ये वाली चीज हाइट बन गई, जो आपकी ये जो 20 थी ये आपकी हाइट बन गई, और ये देखो ये 5 होगी और 5 होगी, और ये रेडियस बन गई। अब तो कोई दिक्कत नहीं, इस तरीके से कौन को निकाल लेंगे, यहाँ से ये कौन का ऊपर वो वाली चीज, और इस तरीके से कौन को कार्ड आउट करके बाहर फेंक देंगे। शायद आपको समझ आ गया होगा, मैंने पूरा फिट लगा दिया। बाकी देखते हैं, अगर आपको नहीं समझ आया तो कमेंट बॉक्स में बता देना मेरे को, ठीक है। तो मैंने आपको क्वेश्चन नंबर 20 भी करा दिया, मैं आपको 21 कराता हूँ, फिर हमारी 21 भी एक्सरसाइज खत्म हो जाएगी। देखिए डियर स्टूडेंट, क्वेश्चन नंबर 21 है, ये मैंने न्यू बुक ले रखी है, पुरानी बुक में 20 क्वेश्चन थे शायद, अब न्यू बुक जो अपडेटेड है उसमें 21 क्वेश्चन है। तो ये तो बिल्कुल आसान सा क्वेश्चन है, ठीक है, इसमें कुछ भी करने की जरूरत नहीं है, बहुत आसान है। पहले मैं पढ़ देता हूँ क्वेश्चन। फ्रॉम अ सॉलिड वुडन सिलेंडर ऑफ हाइट 28 सेंटीमीटर एंड डायमीटर 6 सेंटीमीटर, टू कॉनिकल कैविटी आर होलो आउट, the diameter of the cone are also of 6 centimeter and the height 10.1 centimeter, sorry 10.5 centimeter, पाई लेना है 22/7, फाइंड द वॉल्यूम ऑफ द रिमेनिंग सॉलिड। अरे कुछ नहीं करना, इधर देखो आप, ये सिलेंडर दे रखा है और सिलेंडर की हाइट है 28 सेंटीमीटर और ये इसके बेस का जो डायमीटर है 6 है, तो रेडियस कितनी हो जाएगी डियर स्टूडेंट, 6/2 कितनी हो जाएगी रेडियस, रेडियस कितनी हो जाएगी 3। किसी को कोई दिक्कत हो तो मेरे को बता देना, रेडियस कितनी होगी 3, ठीक है। और उसके बाद इसने कहा है जो ये वाली जो ये कोन की हाइट है वो 10.5 है, यहाँ से भी जो ये कोन की हाइट है 10.5 है। इसने कहा है एक सिलेंडर में से ये 2 कोन उठा के बाहर फेंक दिए जाते हैं, तो ये रिमेनिंग सॉलिड रह गया, इसका वॉल्यूम बताओ। आपके दिमाग में आ भी गया होगा ये क्वेश्चन, आप लिखोगे वॉल्यूम ऑफ रिमेनिंग सॉलिड इज इक्वल टू, फटाफट बताइए, फटाफट हरी अप, वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर में से 2, देखो एक कोन का क्या होता है, सिलेंडर में से देखो 2 कोन निकालने ना, मैं 2 से मल्टीप्लाई कर देता हूँ, 2 से मल्टीप्लाई कर देता हूँ और एक कोन का निकाल देता हूँ, वॉल्यूम ऑफ कोन, ठीक है। मतलब मैंने निकाले तो 2 कोन ही बाहर हैं, माइनस तो 2 ही करें, एक का निकाल के मैंने 2 से मल्टीप्लाई कर दिया, नहीं तो बड़ा हो जाएगा क्वेश्चन। ये आप समझ गए ना, मैं 2 से मल्टीप्लाई क्यों करा, क्योंकि 2 कोन है, वॉल्यूम ऑफ एक कोन का निकाल के 2 से मल्टीप्लाई कर दिया। अब वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर बताओ क्या होता है, वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर होता है पाई आर स्क्वायर एच माइनस ये 2 ऐसे कैसे। अब मेरे को फटाफट वॉल्यूम ऑफ कौन बताओ क्या होता है, हरी अप, 1/3 पाई आर स्क्वायर एच। आप बता दिया करो जब मैं रुकता हूँ थोड़ी देर के लिए, ठीक है। तो अब देखो, अब यहाँ से देखो ये रेडियस तो, अब इसके अंदर रेडियस तो सेम ही है, ठीक है, सिर्फ देखो रेडियस सेम है और हाइट चेंज है, इसीलिए आप आर एच कॉमन नहीं ले सकते, पाई आर एच, सिर्फ पाई आर स्क्वायर कॉमन ले सकते हैं, क्योंकि ये एच इसीलिए कॉमन नहीं ले सकते। देखो इसकी हाइट को h1 मान लो, इसकी हाइट को h2 मान लो, ठीक है। सिलेंडर की हाइट को h1 मान लो और ये देखो कोन की हाइट को h2 मान लो। देखो कोन की हाइट कितनी थी 10.5, तो पाई आर स्क्वायर तो कॉमन ले सकते हो, तो ये आ जाएगा h1 माइनस 2 इंटू 1/3 इंटू में h2, ठीक है। अब आपको माय डियर स्टूडेंट पता है पाई की वैल्यू है 22/7 और रेडियस कितनी है, रेडियस 3 है, तो 3 का स्क्वायर क्योंकि यहाँ से निकाली थी, और h1 देखो सिलेंडर की हाइट कितनी है माय डियर स्टूडेंट 28 और माइनस 2/3 और इसकी हाइट कितनी है 10.5, ठीक है। अब देखो डियर स्टूडेंट्स 22/7, 3 का स्क्वायर कितना हो जाएगा 9, अब ये हो जाएगा 28। जब ये आप सारा सोल्व कर लोगे तो आपके पास, ये कर दूं क्या, चलो देखो 10.5 को 2 से करोगे तो कितना हो जाएगा 21/3 हो जाएगा ये, ठीक है। अब देखो 22/7 इंटू 9, 28, ये 7 से कट जाएगा, 3 7 21, 28 माइनस 7 कितना आ जाएगा 21 और 7 3 21, और 22 को 9 से और 3 से करेंगे तो 594। अब ये आपका क्या है माय डियर स्टूडेंट, वॉल्यूम आया ना, तो सेंटीमीटर स्क्वायर आएगा या सेंटीमीटर क्यूब आएगा, सर सेंटीमीटर क्यूब आएगा। ये तो आपने फर्स्ट एक्सरसाइज से हर एक क्वेश्चन में बता रहे हो सर, ये तो ठीक है। तो जो लो जी 21B एक्सरसाइज खत्म होगी, अब हम स्पेयर करेंगे जो हमारी ये जो 21C एक्सरसाइज है, उसके बाद मेंसुरेशन का जो आपका डर है वो खत्म हो जाएगा। अगर आपको वीडियो पसंद आ रही है तो लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर कर देना, अपने स्कूल फ्रेंड से शेयर करो भाई, बहुत कम शेयर हो रही है। अगर आप देख रहे हो तो अगर आपको पसंद आ रही है तो शेयर करो, ठीक है। थैंक यू एवरीवन।